भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक नए रंग रूप में देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे अमेरिका के इराक से वापसी की, यानी कि अमेरिकी सैनिकों के इराक से वापसी की। क्या अब वहां फिर से आईएस का खतरा बढ़ गया है? क्या फिर से आईएस वहां अपना सिर उठा सकता है? क्या इराक को ईरान कंट्रोल कर लेगा? क्या अब अमेरिका की मुसीबत अफगानिस्तान के बाद और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है? इस सब बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने और इराक ने यह सहमति जो है वो जताई है। जैसा कि पहले ही अनाउंस था कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी होगी, घर वापसी होगी, वो इराक छोड़ेंगे। अब ऐसे में इराक की तरफ से भी यह बता दिया गया है कि जो अमेरिकी सैनिक इराक में इस वक्त मौजूद हैं वो अपना मिशन खत्म कर चुके हैं और अब जो है वो सिर्फ एडवाइजर की भूमिका, सलाह देने की भूमिका में है। क्या है पूरी खबर, आइए जरा समझते हैं विस्तार से। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल अराजी ने कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले लड़ाकू मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए तकनीकी वार्ता जो है वो अंतिम दौर में समाप्त हो गया था, जिसे देश में आईएसआईएल को खत्म करने का काम सौंपा गया था। यानी कि अमेरिका का सैन्य मिशन अब ओवर हो चुका है। अल अराजी ने बताया कि हम आधिकारिक तौर पर गठबंधन बलों के लड़ाकू मिशन की समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। गठबंधन इराकी बलों को सहायता, सलाह और प्रशिक्षण देने का काम जारी रखेगा। यानी कि बैकडोर से जो इराकी बल हैं, जो मान्यता प्राप्त सुरक्षा बल हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। वो कैसे बेहतर ऑपरेट करें, इसकी जो तैयारी है वो गठबंधन बल जो है अमेरिका के साथ दूसरे देशों के, वो इस भूमिका में रहेंगे। बगदाद में बैठक में भाग लेने वाले इराकी कुर्द पेशमर्गा ब्रिगेडियर जनरल हजर इस्माइल ने भी बताया है कि अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि वो पिछली समय सीमा से पहले मिशन को समाप्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम आज से शुरू करने के लिए तैयार है, यानी कि जो उनकी सेना है वो तैयार है पूरे तरीके से चार्ज संभालने के लिए। अब अमेरिका का इराकी इतिहास क्या है वो भी जरा जान लेना चाहिए हमें इस मौके पर। अमेरिका ने साल 2003 में अपने वैश्विक आतंक के खिलाफ युद्ध के बीच इराक पर हमला किया। साल 2011 में सेना वापस लेने से पहले साल 2007 में देश में लगभग 1,70,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती तक हो गई थी। आईएसआईएल के उदय के जवाब में 2014 में अमेरिकी बलों को इराक में फिर से तैनात किया गया, क्योंकि सशस्त्र समूह ने इराक और सीरिया में जो है वो एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी सैनिक 2020 के मध्य से बड़े पैमाने पर सलाहकार और प्रशिक्षक के रूप में अब काम कर रहे हैं। अब उन्हें जो है सीधे युद्ध अभियानों में उन्होंने शामिल होना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो बने हुए हैं। हालांकि उनकी वापसी की अभी कोई जानकारी नहीं है और कोई टाइमलाइन तय नहीं है। आईएसआईएल ने साल 2017 में इराक में और 2019 में सीरिया में अपने अंतिम क्षेत्र को खो दिया था। हालांकि हाल के महीनों में इराक के उत्तरी अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र सहित में उसने हमलों में तेजी दिखाई है। एक तरफ जहां अमेरिका इराक से जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र पर इस्लामिक स्टेट के फिर से लौटने का खौफनाक साया मंडरा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यहाँ इतिहास दोहराया जा सकता है? साल 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सैनिकों के इराक से वापस लौटने की घोषणा की थी। उसके बाद इराक में अमेरिकी सैनिकों की छोटी संख्या तो रही, लेकिन इस वापसी और इराक की जो राजनीति है और पड़ोसी सीरिया में चल रहे गृह युद्ध ने ऐसा माहौल पैदा किया कि इस्लामिक स्टेट ने सिर जो है वो फिर से उठा लिया। ये संगठन यहां ऐसा पनपा कि इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मौसूल पर उसने कब्जा तक कर लिया था। एक समय इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण में किसी यूरोपीय देश के क्षेत्रफल जितना इलाका तक आ गया था, जिसके बाद से अब सवाल उठ रहा है वापसी को लेकर कि क्या फिर से ऐसा हो सकता है? क्या इस्लामिक स्टेट नए रूप से फिर से उठ खड़ा हो सकता है? अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इराकी सेना का मनोबल क्या टूटेगा या फिर वो नए जोश और जुनून के साथ मैदान जंग में उतरेंगे? इस्लामिक स्टेट की हार के बाद से अमेरिका और ब्रिटेन ने इराकी सैन्य बलों को प्रशिक्षण में समय दिया है
और उनको तैयार करने में अपना सब कुछ लगाया है। नेटो के समर्थन से भी इराकी सैन्य बलों का प्रशिक्षण जो है वो जारी रहने की बात की जा रही है। और जो आईएसआईएस के इस क्षेत्र में एक्टिव होने या ना होने का सवाल है, उसको लेकर एक पैटर्न जरूर दिख रहा है कि इस्लामिक स्टेट के जो नेता हैं अब अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसे देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वो ऐसे इलाकों को ढूंढ रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं जिन इलाकों पर वो जो है जहां किसी सरकार का नियंत्रण नहीं हो। अरब देशों में प्रशिक्षित और हथियारों से लैस सैन्य बलों से लड़ने के बजाय उनका ध्यान अब इन इलाकों पर केंद्रित हुआ है। तो अब ऐसे में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद, ग्राउंड से हट जाने के बाद, क्या आईएसआईएस फिर से उठ खड़ा होगा? ये अभी एक सवाल है। जब 2-4-5 महीने बीतेंगे तो हमें पता चलेगा कि वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान में जैसे जैसे अमेरिकी सैन्य बलों ने लौटना शुरू किया था, वैसे वैसे हमने देखा था तालिबान कितनी मजबूती से आया। और आज की स्थिति में सत्य यह है कि तालिबान का अफगानिस्तान पर पूर्ण तरीके से कब्जा है। इराक का भविष्य क्या होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इस मसले से जुड़ी हर खबर आपको भारत तक सबसे पहले बताता दिखाता रहेगा।